Welcome to my channel Hassan Education System. Today our topic is de Broglie's interpretation of the बोहर ऑर्बिट्स। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था उसके अंदर बोहर ने ऑर्बिट्स के बारे में कुछ बातें की थी। उन्हीं जो बातें थी उसके बारे में कुछ जवाब नहीं दे सका बोहर ऑर्बिट्स के बारे में, जिसकी तशरीह की थी डी ब्रोगली ने। ठीक है, जिसने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का कंसेप्ट भी दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। तो वही डी ब्रोगली ने किस तरह बोहर के ऑर्बिट्स की इंटरप्रिटेशन की थी उसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे, कंपैरिजन करेंगे बेसिकली। तो क्योंकि बोहर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को एक्सटेंड किया था, और जबकि बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल जो थ्योरी दी थी उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स थी, कुछ मतलब उसको मज़ीद उनके कुछ सवालों का जवाब नहीं दे सका बोहर, जिसका जवाब दिया था डी ब्रोगली ने। तो देखते हैं इसी चीज़ को, इन सवालात का जवाब दिया तशरीह करके जिनका बोहर ने खुद जवाब नहीं जानता था, मतलब वो जानता ही नहीं था कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। ठीक है, लेकिन उसके माइंड में क्वेश्चंस तो थे। जब उससे पूछते थे कि बोहर भाई आपने ये आपने मॉडल दे दिया, ये आपने चीज़ें बता दी हैं, लेकिन इसकी बेस क्या है, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं ना हम, तो साइंस की तो एक्सपेरिमेंटल या उसकी सॉलिड इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो कहता था कि इसके बारे में मुझे नहीं पता, जो कि बाद में डी ब्रोगली ने इस चीज़ की इंटरप्रिटेशन की बोहर के जो पॉइंट्स से, कुछ स्पेशली ऑर्बिट्स के बारे में। कि बोहर की थ्योरी जो कहती थी कि इलेक्ट्रॉन है, फिर मतलब कि फिर तो एनर्जी ऑर्बिट रेडिएट करनी चाहिए। ठीक है, बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ से एनर्जी क्या होगी कि वो रेडिएट करेगा। लेकिन डी ब्रोगली ने कहा था इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसने कहा था इलेक्ट्रॉन एक वेव, इलेक्ट्रॉन की एक वेव मान लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक वेव है। तो बोहर ने उस चीज़ को कंसिडर किया था कि ये इलेक्ट्रॉन एज ए एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल है, पार्टिकल है, तो फिर तो उसने कहा था एनर्जी वहाँ पे रेडिएट करनी चाहिए, जो कि नहीं करता था। उसकी वजह क्या थी, इलेक्ट्रॉन इज़ अ पार्टिकल, इसने कहा इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। और बोहर ने, डी ब्रोगली ने कहा था इलेक्ट्रॉन एक वेव है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी वाइल ऑर्बिटिंग। तो इसने सोचा कि अगर अपने ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी इमिट नहीं करता। तो इसने कहा क्यों नहीं करता, बोहर ने इस चीज़ का जवाब नहीं दिया। तो फिर डी ब्रोगली ने इस चीज़ का जवाब दिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर इसने सोचा कि मुझे कोई एक ऐसी वेव बनाना पड़ेगी कि जो एनर्जी खारिज ना करे, तो जो कि उसने वेव भाई स्टेशनरी वेव्स, और स्टेशनरी वेव्स के बारे में बताया कि वो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करती। तो इसने फिर कहा कि इलेक्ट्रॉन मस्ट बी अ वेव इन विच द एनर्जी इज़ कन्फाइंड, मतलब एनर्जी कन्फाइंड होती है, महदूद होती है, उसके अंदर क्लोज होती है। ठीक है, तो वो वेव्स जो थी वो स्टेशनरी वेव्स थी। तो बेसिकली फिर इन लाइटर ऑर्बिट, सॉरी इन हायर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन हैज़ हाई एनर्जी, मतलब कि अगर हायर ऑर्बिट हाई होगा, मतलब कि इस तरह अगर हम बात कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है और ये देख सकते हैं इसके अंदर, ये देख सकते हैं। ठीक है, अब इस ऑर्बिट के अंदर, हायर ऑर्बिट के अंदर एनर्जी होगी उसकी ज़्यादा, और लोअर ऑर्बिट के अंदर एनर्जी होगी कम। तो यही बात यहाँ पे हो रही है, इन हायर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन हैज़ हाई एनर्जी, इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट विद हाई फ्रीक्वेंसी। क्योंकि इसने वेव को माना था, तो वेव के अंदर जब फ्रीक्वेंसी की बात होती है तो इसने कहा कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो होगा, मतलब हायर ऑर्बिट के अंदर होगा तो उसकी एनर्जी हाई होगी, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को फिर आगे फर्दर, इलेक्ट्रॉन कैन ओनली द रिसाइड्स, मतलब उसके अंदर रह सकता है, रेजाइड इन अ सर्टेन ऑर्बिट, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन ऑर्बिट के अंदर रह सकता है, इस ऑर्बिट के अंदर या इस ऑर्बिट के अंदर, दरमियान में नहीं रह सकता। ये बोहर ने बात की थी, और उसने फार्मूला दिया था MVR इज़ इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। N जो है यहाँ पे हमारा कोई नंबर हो सकता है 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह, और जो डी ब्रोगली ने ये बात की थी उसने भी यही MVR इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई, ये एक ही बात है। ठीक है, ये बात सही थी। तो बेसिकली इन दोनों के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंस क्या था पार्टिकल और वेव का, और किस तरह उन्होंने फिर डी ब्रोगली ने बोहर की थ्योरी को इंटरप्रिटेशन की उसने। तो फर्दर हम देख लेते हैं। तो अब हमें जहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे पार्टिकल और वेव को लेके चल रहे हैं, तो हमें ये कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि पार्टिकल और वेव में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे मिस अंडरस्टैंडिंग होती है कि कुछ लोग समझते हैं कि वेव कुछ मतलब कि वो आगे बताऊँगा आपको कि वेव किस तरह होती है, वेव उनका कंसेप्ट कुछ और ही होता है। कि चलो मैं अभी बता देता हूँ। देखिए, वो कुछ लोग समझते हैं कि ये पार्टिकल है और ये वेव की फॉर्म में इस तरह जा रहा है, जो कि गलत बात है। ऐसा नहीं होता, ये पार्टिकल वेव की फॉर्म में नहीं जाता, इसको हम वेव नहीं कहते, ये पार्टिकल ही होगा।
होगा। वेव और पार्टिकल में आप अपना कंसेप्ट बना लें, वेव और पार्टिकल में मेजर डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, ए स्पेसिफिक टाइम पार्टिकल हैज़ अ स्पेसिफिक पोजीशन इन अ स्पेस। मतलब कि क्या होगा कि एक स्पेसिफिक टाइम में पार्टिकल की एक स्पेसिफिक पोजीशन होगी, ठीक है, स्पेस के अंदर। जैसे हम ये कह रहे हैं कि एक ये इस जगह के अंदर, ठीक है, हम कहेंगे पार्टिकल इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, ठीक है। लेकिन हम ये बात करते हैं स्पेसिफिक टाइम के अंदर वेव जो होता है ना उसकी डज नॉट हैव ए स्पेसिफिक पोजीशन। वेव की स्पेसिफिक, ये देखें ये एक बाउंड्री है, जैसे कि हमने इसी बाउंड्री को लेके चल रहे हैं। अब ये दूसरी एग्जांपल है, इसमें देखो कि वेव जो है ना इस बाउंड्री के अंदर, ये देखें स्पेसिफिक टाइम में हम नहीं बता सकते कि पार्टिकल कहाँ पे है, ठीक है। तो हम यहाँ वेव कहाँ पे है, तो इसमें देखो वेव यहाँ पे भी वेव है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हम स्पेसिफिक टाइम में हम उसकी पोजीशन के बारे में नहीं बता सकते कि स्पेसिफिक टाइम वेव डज नॉट हैव स्पेसिफिक पोजीशन इन द स्पेस, ठीक है। ये तमाम वेव्स ही इसमें हमें नजर आएगी, ये सारी की सारी वेव्स ही हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास पार्टिकल हम बता सकते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स की हम बता सकते हैं, वेव्स के बारे में हम स्पेसिफिक पोजीशन नहीं बता सकते कि कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वेव और पार्टिकल में डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, इलेक्ट्रॉन को हमने, क्योंकि डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन को वेव माना था, तो उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। तो इसी चीज़ को हम वेव की फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखें ये वेव बन रही है, हमें क्या पता इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 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 हमें नहीं पता। ये पूरे सारे इलेक्ट्रॉन्स ही हैं बेसिकली, ये इलेक्ट्रॉन्स की वेव्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन मूव लाइक दिस, इस तरह इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो नंबर, अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, मेजर पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट लेके चल देंगे, इसमें अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन किधर है, मतलब इस चीज़ के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो आप जवाब नहीं दे सकेंगे, मतलब हमें पता ही नहीं होगा कि कहाँ पे है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है, हमने एक वेव कंसीडर की और ये सारी की सारी वेव है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सारा इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह पे हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोग गलत समझ लेते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि वेव इस तरह की होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लेकिन ये गलत है। ये एक पार्टिकल है, पार्टिकल इस तरह ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन ये वेव नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप अपना कंसेप्ट बना लें कि वेव इस तरह की नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये अगर एक बच्चा मिसाल के तौर पर वेव की शक्ल में घूमना शुरू कर दे, तो क्या वो वेव बन जाएगा, मतलब एक पार्टिकल है ना, ठीक है, एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, या कोई भी चीज़ है और वेव की तरह इस तरह ये घूम रहा है, ठीक है, तो क्या वो वेव बन जाएगा? नहीं, वो रहेगा तो पार्टिकल, वो वेव की तरह घूम रहा है, ठीक है, लेकिन वो वेव नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता तो फिर हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लाइक अ वेव। फिर हमने कहना था इलेक्ट्रॉन लाइक अ वेव, लेकिन हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, लाइक नहीं कहते, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग लाइक अ वेव, फिर इस तरह कह सकते थे, या फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, फिर ठीक है, ये बात सही है। इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, इलेक्ट्रॉन लाइक अ वेव गलत है। इलेक्ट्रॉन ट्रैवल लाइक अ वेव, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन ट्रैवल अ वेव, लाइक नहीं कहना, ठीक है, ये बात, ये वाला लाइन गलत है, ये वाली लाइन दुरुस्त है। और यही हम बात करते होते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव या इलेक्ट्रॉन ट्रैवल अ वेव। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव नहीं करता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव की तरह मूव नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रॉन खुद एक वेव है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो फिर एक एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, जो कि दर्ज झैल, मतलब यहाँ पे हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव करता है। पहले तो ये बात थी ना इस तरह की, बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन इस तरह अपने फिक्स ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करता रहता है, या इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन वो मूव करता रहता है। लेकिन डी ब्रोगली ने उसकी इंटरप्रिटेशन की, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली इस तरह मूव करता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे रेड और ब्लू में, यहाँ पे मैंने क्लियर किया, इस तरह ये स्टेशनरी वेव की तरह, इस तरह ये ठीक है, क्रस्ट और ट्रफ ये बना रहा है यहाँ पे बेसिकली। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वेव की तरह, ये देखो ये वेव की तरह इस तरह मूव कर रहा होता है बेसिकली, ये इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो ये आप यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं इसके बारे में, एटम की एमिनेशन, आपको सारा क्लियर हो जाएगा फर्दर वहाँ पे, क्योंकि अब ये बुक के ऊपर या पेज के ऊपर हम इसको ड्रा नहीं कर सकते। तो इस तरह भी नहीं, अगर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लाइक का वेव की बात करें, तो फिर तो इस तरह मूव करना चाहिए था, इस तरह, लेकिन इस तरह नहीं होता, ये वाली बात होती नहीं है, ठीक है। पार्टिकल नज़र नहीं आ रहा होता, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन इज अ वेव की फॉर्म में शो करवाना है। तो फर्दर इस चीज़ को हम लेके चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। पॉइंट नंबर 2 में अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एज स्टैंडिंग वेव्स, क्योंकि डी ब्रोगली ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एज ए स्टैंडिंग वेव्स की तरह है, एनर्जी जो होती है वो कन्फाइंड होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में मूव करता है, इलेक्ट्रॉन को
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादातर इसकी स्पीड से मालूम की जाती है। हमने जैसा कि पहले बताया, बोहर ने कहा था कि हायर ऑर्बिट में स्पीड ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर वो पार्टिकल होगा तो उसकी स्पीड से मालूम करते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर। लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन को तो वेव मान लिया। इस सूरत में हम कहेंगे कि वेव जो होगा ना वो ज़्यादातर एनर्जी प्लग करें तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। अगर हमारे पास एक रस्सी है, उसके दोनों सिरों को बांध दे तो सेंटर से प्लग करेंगे, तो अगर वो ज़्यादा तेज़ी के साथ उसको प्लग करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, वेव के टॉपिक में आपने पढ़ा होगा, इसलिए हम कहेंगे उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो लोअर ऑर्बिट में कम एनर्जी वाली वेव्स होंगी, जबकि हायर ऑर्बिट के अंदर ज़्यादा एनर्जी वाली वेव्स होंगी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। इस तरह बेसिकली डी ब्रोगली ने उसकी इंटरप्रिटेशन की थी। पॉइंट 3 में देख लेते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस जगह रह सकता है जहाँ पर एन लैम्डा, ठीक है, नंबर ऑफ वेवलेंथ, मतलब एन लैम्डा होंगी, मतलब कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगी, मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होंगी। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उधर ही रह सकता है जिधर पूरी वेव बनती हो, मतलब 1 2 3 वगैरह आदि। 1 2 3 1 2 3 मतलब एक वेव बन रही है या दो वेव बन रही है। जिस तरह मैं आपको बताऊं, ये देखें, ये वेव बन रही है, ये पूरी वेव बन रही है ना, एक ये वेव बन गई। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि इधर ऐसे रह गया या फिर इधर से ऐसे कह दें, इस तरह नहीं हो सकता। मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ उधर ही रह सकता है जहाँ पे पूरी वेव बनती है। स्टेशनरी वेव्स की हमने जैसे बात की थी, ठीक है, मतलब 4 1/2 नहीं हो सकता या 3 1/2 वगैरह नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब जहाँ पे h/2 इंटीग्रल को वो उसको फुलफिल करता हो। जिधर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता उधर लैम्डा नहीं बनती, मतलब 3 1/2 नहीं हो सकता, इधर इंटीग्रल वगैरह नहीं हो सकता, इधर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकेगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स मदारों के मुताबिक होती हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ वेव्स किस तरह होती हैं कि कितने ऑर्बिट्स वहाँ पे बनी हुई हैं उसी मुताबिक होती हैं। ठीक है, तो यही हम बात कर रहे हैं कि लूप्स, वहाँ पे हम पार्टिकल जब बोहर ने किया था तो वहाँ पे ऑर्बिट्स बनाए थे, तो डी ब्रोगली ने उसको लूप्स का नाम दिया कि लूप्स इसका डबल वगैरह उसका बन जाता है। ठीक है, लूप्स का डबल होती हैं। तो उस चीज़ को फिर फर्दर मैथमेटिकली किस तरह इंटरप्रिटेशन की बोहर के एटॉमिक मॉडल की डी ब्रोगली ने उसको प्रूफ किस तरह दिया। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv हमने कहा, यहाँ पे mv मोमेंटम है पार्टिकल का और लैम्डा का वेवलेंथ है। ठीक है, वेव की, और लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे इसको। और यहाँ पे लैम्डा जो है, यहाँ पे हमारे पास सर्कमफ्रेंस है, ये 2πr के इक्वल होता है h/, ठीक है, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस होता है NH। ठीक है, सर्कमफ्रेंस होता है n लैम्डा की इक्वल होता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो इसको हम कह देते हैं कि सिंस। ठीक है, सिंस सर्कमफ्रेंस n लैम्डा की इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास लैम्डा, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लैम्डा सेम नीचे आ जाएगा, h हमारे पास हो जाएगा 2πr। सॉरी, इक्वेशन नंबर ये 2 नहीं है, ये हमारे पास फर्दर इक्वेशन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इसको यहाँ पे फाइनल कर लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी, जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बोहर ने भी ये दी थी। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ठीक है, और उसके बाद सर्कमफ्रेंस हमारे पास होता है n लैम्डा, और सर्कमफ्रेंस होता है 2πr की इक्वल होता है, तो n लैम्डा साथ आ जाएगा। यहाँ से लैम्डा को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास ये 2π, ठीक है, r, और ये n इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ये दोनों लैम्डास को यहाँ पे हम उसको कंपैरिजन कर लेंगे, तो कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कुछ वैल्यूज़ कट जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा mvr इज इक्वल टू NH/2π। वेरी इंपॉर्टेंट ये बोहर की, इसीलिए हमने यहाँ पे बात की थी कि बोहर की एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक फार्मूला और इसी तरह डी ब्रोगली के मुताबिक ये करेक्ट आता है। अगर पार्टिकल या वेव मान के चलें तो ये वेरी क्लोज है, ये ठीक है, इक्वल है। तो ये बेसिकली इस तरह उसने इंटरप्रिटेशन की थी कि एज ए इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव कंसीडर करके एक स्टैंडिंग वेव या उसको स्टेशनरी वेव्स का नाम भी देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके चलेंगे क्वांटाइज्ड रेडियाई। वेरी इंपॉर्टेंट कि रेडियाई जो होता है वो क्वांटाइज किस तरह होता है, बहुत ही सिंपल एंड ईजी और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे और आपके कंसेप्ट बनेंगे। कोई भी क्वेश्चन आता है तो इंशाल्लाह आप उसको ईजिली कर लेंगे। तो हमने चैप्टर 20 स्टार्ट किया हुआ था सेकंड ईयर फिजिक्स का, तो चीज़ों को वैल्यूज़ को लेके चलेंगे ताकि आपके जो भी कोई क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर ये इजी इंपॉर्टेंट नोट्स मेरे आपके हेल्प कर सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।